क्या नसरल्ला की मौत के बाद वेस्ट में वॉर जैसी सिचुएशन बन गई है? लेबनान में घुसे इजराइल का क्या है गेम प्लान? ये युद्ध अब किस दिशा में जा रहा है और इससे कितना नुकसान हो सकता है, इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। तो अभी हाल ही में इजराइल ने हसन नसरल्ला को मार गिराया, जो हिजबुल्लाह के नेतृत्व का एक बड़ा अहम हिस्सा थे। इजराइल का मानना है कि इस हत्या से ईरान को एक बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि नसरल्ला ईरान के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी थे। इजराइल की रणनीति का मुख्य उद्देश्य लेबनान में हिजबुल्लाह के प्रभाव को कम करना और उसकी सैन्य शक्ति को खत्म करना है, लेकिन यह कदम जो है वो जोखिम भरा भी हो सकता है। अभी सबकी नजर जो है वो मिडल ईस्ट पर बनी हुई है, वहाँ किस तरह से सिचुएशन जो है वो बदलते हुए जा रहा है, क्योंकि नसरल्ला की मौत से उस एरिया में टेंशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है और ये वेस्ट एशिया में एक बड़े वॉर की वजह जो है वो भी बन सकता है। हिजबुल्लाह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एंटिटी है, जिनकी पकड़ जो है उस इलाके में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ईरान जो है वो हिजबुल्लाह का समर्थक है। अभी तक ईरान ने इस मामले में कोई ठोस जवाब नहीं दिया है, लेकिन अब नसरल्ला की मौत के बाद ऐसा हो सकता है कि ईरान भी एक्शन में आ जाए। तो 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया, तो उसका इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में गाजा पर हमला किया और ये वॉर हजारों फिलिस्तीनियों की मौत का कारण बना, जिस वजह से अब गाजा लगभग पूरी तरह से तबाह हो गया है। सोशल मीडिया पर उससे जुड़ी काफ़ी वीडियोस आ रही हैं, जो कि वहाँ के सिचुएशन के बारे में बहुत अच्छे से बताती हैं कि वहाँ पे किस तरह के हालात हैं। लेकिन जब इस वॉर की शुरुआत हुई, हमास पर हमला हुआ, उसके बाद ही नसरल्ला ने उत्तरी इजराइल पर रॉकेट दागकर इजराइल के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोल दिया। इजराइल ने शुरू में इस मोर्चे पर सीमित प्रतिक्रिया दी, क्योंकि उसका ध्यान जो था वो गाजा पर केंद्रित था। लेकिन जब गाजा में इजराइल ने बड़ी तबाही मचा दी, तो वहां के अधिकतर क्षेत्रों को नष्ट कर दिया, तो उसने अपना ध्यान जो है वो लेबनान की तरफ मोड़ लिया। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के नेताओं और उनके ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और फिर इस युद्ध की आग इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इसमें नसरुल्लाह को भी मार गिराया। इससे इजराइल लेबनान के बीच का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अब एक नई दिशा में चला गया है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या इजराइल लेबनान में ज़मीनी हमला करेगा? अगर ऐसा होता है तो लेबनान की जनता, जो पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रही है, हज़ारों लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, उन पे इसका असर क्या पड़ेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसमें मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से इजराइल का उद्देश्य जो है वो उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के कारण जो विस्थापित हुए हैं 60,000 से ज़्यादा लोग, उनको उनके घरों में वापस भेजना है। लेकिन हिजबुल्लाह की मिसाइल क्षमताओं को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया गया है। इजराइल शायद हिजबुल्लाह को लेबनान के दक्षिणी हिस्से से और उत्तर की ओर धकेलने की योजना बना रहा है, ताकि लितानी नदी के दक्षिण में एक बफर जोन तैयार किया जा सके। ये कदम जो है इजराइल को लेबनान के सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता लाने में मदद कर सकता है, लेकिन इसका अंजाम लेबनान में व्यापक विनाश और मौत के रूप में भी सामने आ सकता है। इजराइल की गाजा पर की गई आक्रामक कार्रवाई ने अब तक हमास को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया है और न ही इजराइल अपने अन्य घोषित जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त कर पाया है, जैसे कि बंधकों को सुरक्षित रिहाई। लेबनान में भी स्थिति जटिल हो सकती है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इजराइल वहां जल्द ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस पूरे संकट को अपने गैर राज्य दुश्मनों को कमजोर करने के अवसर के रूप में देख रहे हैं। उनके अनुसार इस जंग से इजराइल को हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठनों की सैन्य ताकतों को कमजोर करने का मौका मिलेगा। हालांकि इसके लिए उन्हें एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि इससे वेस्ट एशिया में एक व्यापक युद्ध जो है वो छिड़ सकता है, जिसमें ईरान भी शामिल हो सकता है। और जब भी इस तरह के वॉर होते हैं तो उसमें कई इनोसेंट लोगों की जानें भी जाती हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में जो वॉर हो रहा है उसमें कई मासूम बच्चों, महिलाओं और लोगों की जान लगातार जा रही है। हालांकि अमेरिका ने सार्वजनिक रूप से गाजा और लेबनान में संघर्ष विराम की अपील की है, लेकिन इसके साथ ही वो इजराइल को लगातार हथियारों की आपूर्ति भी कर रहा है। इससे ये बात तो साफ होता है कि अमेरिका की जो प्राथमिकता है अभी भी इजराइल का समर्थन करना है और संघर्ष विराम की अपील महज औपचारिकता है। नसरल्ला की हत्या के बाद ईरान पर दबाव जो है वो बढ़ गया है। ईरान जो अब तक इस पूरे संघर्ष में संयम बरतता आ रहा है, अब नसरल्ला की मौत के बाद जवाबी कार्रवाई कर सकता है। हालांकि ईरान को ये भी समझना होगा कि अगर वो सीधी प्रतिक्रिया देता है तो इससे नेतन्याहू को वो मौका मिल जाएगा जिसकी उन्हें तलाश है। वेस्ट एशिया में एक बड़ा युद्ध छेड़ने का बहाना बन सकता है। स्थिति में ईरान को अपनी अगली चाल बहुत सोच समझकर चलनी होगी, ताकि क्षेत्र में और अधिक हिंसा और विनाश जो है वो न हो सके और इससे उसे बचाया जा सके।
हसन नसरल्ला की हत्या ने वेस्ट एशिया में तनाव को एक नया स्तर पर पहुंचा दिया है। हिजबुल्लाह की ताकत को कमजोर करने की इजराइल की कोशिशें क्षेत्र में और अधिक हिंसा और विनाश का कारण बन सकती है। साथ ही ईरान और इजराइल के बीच में तनाव बढ़ने से एक व्यापक युद्ध का खतरा भी जो है वो मंडरा रहा है। ऐसे में ये देखना होगा कि अब आगे आने वाले दिनों में ईरान, हिजबुल्लाह और इजराइल की अगली चाल क्या होती है। ये स्थिति जो है वेस्ट एशिया के भविष्य को किस दिशा में लेकर जाएगी। इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।